अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम, जिसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें दरकार हैं। एक, आपको 1 केजी स्ट्रॉबेरी लेनी है और उसको आपको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसको कितना बारीक काटा है, आप इस साइज़ में 1 किलो स्ट्रॉबेरी को बारीक जो है वो काट लें। इसको बहुत अच्छी से धोइएगा, लेकिन फुल पानी के प्रेशर में मत धोइएगा। इसे एक देगची या बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर डाल दें और एक एक करके निकालते जाएं और उसको सामने से उसकी डंडी काट कर इसको धो के साइड पे रख लें। इस तरह से ये जी हमारी चॉप तैयार हो चुकी है और अब हमने इसके अंदर 1 केजी जो है वो सिर्फ चीनी ऐड कर देनी है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी। जैसे कि लोग इसमें सिरका डालते हैं, कुछ सॉसेस डालते हैं इसको महफूज करने के लिए, लेकिन आपने इसमें चीनी के अलावा कुछ भी नहीं डालना। इसके लिए देखें, हमने चीनी डालकर इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था और देखें कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसने भी अपना पानी छोड़ दिया है और जो चीनी है वो भी मिक्स हो चुकी है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, आप फ्रिज में रखें, आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हर जगह सही तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने 1 घंटा किचन में नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको रख दिया था और ये देखें कि कितना अच्छे से इसका सारा जूस जो है वो निकल आया है और जब चीनी है वो भी हल हो चुकी है। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। अब मैंने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो जैम है वो तैयार हो चुका है। ये हमने इसको नॉर्मल आंच पर पकाना स्टार्ट कर दिया है और ये जो हमने इसको चॉप किया है, इसका आप इसे ग्राइंड करके भी पका सकते हैं, लेकिन उससे एक लई सी बन जाएगी जो इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो ये जो चॉप्ड स्ट्रॉबेरी है, ये आप जब आप इसे ब्रेड में लगाएंगे, जब आप इसे रोटी के साथ खाएंगे, हर चीज़ के साथ बहुत लजीज लगेगी। हम इसे 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच डालकर इसे ग्राइंड करके इसका शेक भी बनाकर पीते हैं। तो ये देखें, हमारा जैम जो है वो रेडी हो चुका है। उसकी निशानी ये है कि आपने इसे चम्मच के साथ लगाना है इस तरह से, और जब ये देखें कि इसके मोती बन गए हैं, जब इसके कतरे नीचे गिरेंगे तो ये फैलेंगे नहीं और ये मोती बन जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो चीनी है वो पक चुकी है। तो इसे हमने नॉर्मल करने के बाद एक कांच के जार में महफूज कर लिया है। इसमें ये काफ़ी दिन महफूज रह जाएगा। प्लास्टिक या और किसी बर्तन में इसे सेव मत करें, इसे कांच के जार में सेव कीजिएगा। तो इसे हमने सेव कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप 1 गिलास दूध में इसकी 1 चम्मच ऐड करके इसको ग्राइंड कर लें। आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको जैम की तरह ब्रेड में लगा कर खाएं। आप बहुत से तरीक़ों से इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस और फुल स्ट्रॉबेरी टेस्ट के साथ है। इसमें हमने कोई भी सॉस वगैरह ऐड नहीं किया, सिरका ऐड नहीं किया, बिकॉज़ इन चीज़ों के साथ इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ये देखें, मैंने 1 गिलास दूध के साथ और रोटी के साथ इस जैम को खाया है। ये बहुत ही लजीज लग रहा था। ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और जिस भी टाइम आपको क्रेविंग हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, हम आपके लिए बहुत मुश्किल से ये सारी वीडियोस बनाते हैं, सो इसे ध्यान से देखिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।